नमस्कार साथियों। अभी जो एक बड़ी सूचना जो आ रही है सुशांत केस में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती ने और एनसीबी के पास उसका कबूलनामा है। और जो लिखित स्टेटमेंट जो रिया चक्रवर्ती ने दिया था उसकी कॉपी एक न्यूज़ चैनल पे आई है और उसमें रिया चक्रवर्ती ने परिवार के ऊपर और सुशांत के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आइए मैं इसके बारे में अभी बात करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉइंट्स जो मैं बोलूँगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं ये अंदर से दिल को दहला देने वाली है और मन को बेचैन करने वाली है कि रिया चक्रवर्ती का जो कबूलनामा है, जो चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है, वो जो अब सामने आया है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही अजीब दुखदाई है। तो आइए शुरू करते हैं। रिया का कबूलनामा है कि रिया ने ये कहा है लिखित रूप से एनसीबी के चार्जशीट में कि सुशांत सिंह राजपूत उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ड्रग्स लेते थे। आरोप ये भी लगाया है कि सुशांत के परिवार ड्रग्स लेने के बारे में पूरी जानकारी थी। सुशांत के परिवार को पूरी जानकारी थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। ये बातें रिया चक्रवर्ती ने लिखित रूप से एनसीबी के जो चार्जशीट दाखिल किया है, एनसीबी के अंदर जो उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें रिया ने लगाया है। रिया ने यह भी कहा है कि सुशांत के बहन और जीजा, ये दोनों लोग भी सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ये सारे आरोप लिखित रूप से दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इस लिखित बयान की कॉपी एक न्यूज़ चैनल के पास है, जो कि अभी लगातार वो दिखा रहे हैं और जिसे वो अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाए हैं। यह एक बड़ा कबूलनामा है और रिया की चार्जशीट की कॉपी, जो एनसीबी का जो चार्जशीट है, उसकी भी कॉपी उस न्यूज़ चैनल के पास है, न्यूज़ 18 के पास। और वो लगातार इस चीज़ को फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें एनसीबी का चार्जशीट शामिल है, रिया का कबूलनामा शामिल है। जबकि अब इस मामले को लेकर के अचानक ही इस केस में गर्माहट आ गई है, क्योंकि इस प्रकार का आरोप लगाना बहुत ही बड़ा एक साजिश लगता है। और हमें तो ये लगता है कि ये सारा एक बचाव का एक हिस्सा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती इस तरीके का आरोप लगा रही है जिससे कि केस का जो जांच का जो रुख है उसको बदला जाए। और इसमें ऐसी ऐसी बातें कह करके अपने बचाव में आरोपी कुछ भी कहता है और उसने सीधा आरोप लगा दिया परिवार के ऊपर। यही बात जो वकील हैं विकास सिंह, उनका भी स्टेटमेंट है। उनका ये कहना है कि खुद के बचाव के लिए आरोपी बहुत कुछ कहता है, रिया के कहने का कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा आरोप लगा रही है रिया चक्रवर्ती। अब रिया का ये कबूलनामा इस केस में एक नया मोड़ देगा। कहीं ना कहीं सारी बातें झूठ है, ये सबको पता है, लेकिन जिस प्रकार से रिया ने आरोप लगाया है, और ये पूरी दुनिया को पता है कि अपने बचाव में कोई कुछ भी कर सकता है। और ऐसे आरोप, जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जब आरोपी ऐसे आरोप लगातार, वो हमेशा अपने दूसरी पार्टी पे लगाता है ताकि केस कमज़ोर हो। लेकिन कोर्ट भी समझता है इस बात को कि किस प्रकार से आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती इस मामले में। और रिया ने अपने बचाव के लिए परिवार के ऊपर ही आरोप लगा दिया, सुशांत के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो ड्रग्स लेते थे, और उनकी बहनों के ऊपर आरोप लगा दिया कि बहनें ड्रग्स खरीद करके ला करके देती थी। क्या ऐसा संभव है? रियल लाइफ में भी आप छोड़ दीजिए इस केस को, फिर भी आप सोचिए कि क्या कोई भी बहन अपने भाई के लिए ड्रग्स ला करके देगा? ये टोटली मनगढ़ंत बातें हैं। और रिया चक्रवर्ती ने जिस प्रकार से परिवार के ऊपर आरोप लगाया है, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और इस गंभीर बात को कोई जल्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें वो शुरू से लगा रही है रिया चक्रवर्ती। रिया ने तो ये भी आरोप लगाया है कि जो दवाइयाँ सुशांत को दी जा रही थी वो एनडीपीएस में आ रही थी, और एनडीपीएस की जो दवाइयाँ हैं वो जस्ट लाइक ड्रग्स होता है, और वो दवाइयाँ सुशांत को अंदर से खोखला कर रही थी। रिया का ये कहना है कि वो चाहती थी कि सुशांत को हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, लेकिन किसी ने कराने नहीं दिया। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें वो उसने लिखित रूप से स्टेटमेंट दिया है, जिससे कि ये लग जाए कि रिया ही सबसे बड़ी, एकदम बहुत ही बड़ी उनकी क्या कहें कि सबसे अधिक देखभाल करने वाली थी और उनकी सबसे नज़दीकी थी और सबसे ज़्यादा चिंता रिया को ही थी। ये सारे आरोप इस प्रकार के हैं कि सारे आरोप इन्होंने परिवार के ऊपर लगा दिया, जबकि क्या ये असंभव बातें हैं। और इस प्रकार की बातों से बहुत बहुत ही दुख वाली बात है ये,
जबकि एनसीबी का कहना है कि यह सभी आरोप जांच का विषय है और एनसीबी जांच करेगी। एनसीबी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है और ये सारे बयान चार्जशीट का हिस्सा है। रिया ने एसएसआर और बहन पे जो आरोप लगाए हैं वो सरासर मनगढ़ंत है। लेकिन रिया चक्रवर्ती का एक ये रूप, पहले तो वो कहती थी कि हम बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन पहले रिया ने उनके पैसों से ऐश किया और उसके बाद रिया का ये आरोप लगा देना सीधा सुशांत के ऊपर कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और उनकी बहनों के ऊपर कि बहनें और जीजा ड्रग्स खरीद करके लाते थे, और ये भी लगा देना कि परिवार के लोगों को ये सारी चीज़ें पता था। ये अत्यंत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसी बातों से कहीं ना कहीं इंटरनल जो है ये केस एक अलग दिशा में तो नहीं जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसी हमेशा सही जांच करती है, परंतु मानवता के नाम पर ये बहुत ही गलत हुआ है। और जिसको इतना माना गया, जिसको इतना नज़दीकी बनाया गया, वो व्यक्ति अब जब सुशांत इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा देना और परिवार के ऊपर भी आरोप लगा देना कि परिवार के लोग ड्रग्स लाते थे, सुशांत ड्रग्स लेते थे, बहुत ही घृणित और बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसी बातों से अब क्या कहा जाए, इतना ज़्यादा दुखद विषय ये हो चुका है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुशांत के नहीं रहने पे उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे। और जो अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ ये सिद्धार्थ पिठानी और जो नौकर बने हैं जो उनके यहाँ काम करते थे, और प्लस बॉडीगार्ड जो सरकारी गवाह बने हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें एनसीबी को दी है जानकारी, जिसके बाद से इस केस में खलबली मची है। और रिया चक्रवर्ती को अब लग रहा है कि वो फंसने वाली हैं बुरी तरीके से, वो छूटेंगी नहीं। तो पैतरा बदलना और इस तरीके की बातें करना, और अचानक आज ये एनसीबी की जो चार्जशीट है वो अचानक कैसे चैनल के पास आ गया, ये भी बड़ा सोच का विषय है। इतने दिनों तक क्यों नहीं आया? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जांच का विषय है। चलिए देखते हैं कि आगे आगे अब इस केस में क्या होता है। चलिए अगला कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद,